टू एवरीवन। आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट डैम जो होते हैं, जो प्रमुख बांध होते हैं, इनको कई दफ़ा पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इनको कंटिन्यूसली याद नहीं रख पाते हैं और हम इनको भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज इस चैनल पर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी। हाँ जी, इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी जिसमें कि आप लोग जो प्रमुख बांध हैं, जो डैम्स होते हैं, इनको अच्छे से याद भी कर लेंगे और फिर आप इनको कभी भूलेंगे भी नहीं। और आप इस बात को कैसे मानेंगे कि आप भूलेंगे या नहीं भूलेंगे, तो इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप वीडियो पूरा देखने के बाद आप कोई भी पेपर, चाहे वो एसएससी का हो, मतलब किसी भी चीज़ का पेपर हो, और अगर उस पेपर में बांध पूछे जाते हैं और वो बांध मैंने जो आप लोगों को अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी उसमें है, तो आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप सो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे नई हूँ, तो बहुत सी चीज़ें मेरे लिए उतनी ठीक नहीं रहती हैं, है ना। जैसे कि कंसिस्टेंसी को लेकर के प्रॉब्लम रहती है, वीडियो अपलोडिंग को लेकर के, और फिर बाकी व्यूज़ लाइक की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मैं तो 0 लाइक पर ही चल रही हूँ अभी, बट स्टिल मैंने एक ये सोचा है अपने चैनल को लेकर के कि मैं इस पे अच्छी सी ट्रिक्स वीडियो डालूंगी जो कि आप लोगों को चीज़ें याद करने में मदद करवाएगा। तो जैसे कि हमारा पहला है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। इसको जैसे कि अपने चैट जीपीटी ने इस तरीके से लिखा है, नहीं तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। ऑलराइट, तो अब आप इसे कैसे याद करेंगे। देखो, हम लोगों की आम भाषा में अक्सर हम लोगों को टेर देते हैं। कैसे टेर है, टिहरी, लेकिन हम जानते हैं कैसे किसी को टेरना का मतलब होता है किसी को बुलाना। ठीक है, जब आपने किसी को टेरा, ये एक लोकल लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो अपने मतलब थोड़े एरिया वाइज जो डिफ्लेक्ट करती है। तो जब आप किसी को टेरते हैं तो वो आपको बदले में उत्तर देता है। उत्तर से उत्तराखंड, और टिहरी से आपने किसी को टेरा तो टिहरी से टेरा से टिहरी बांध। और जब आप किसी को बुलाते हैं, किसी को टेरते हैं, तो वो आपको क्या करता है, उत्तर देता है कि हाँ भाई मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, तो उससे आपका ये हो गया उत्तराखंड। ऑलराइट, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो हीरा, देखो हीरा डायमंड हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि डायमंड हर दिशा में नहीं मिलता है। ऑलराइट, डायमंड जो है वो हर दिशा में नहीं मिलता है और ना ही ऐसे कहीं खुला पड़ा रहता है। डायमंड मिलने की पर्टिकुलर एक दिशा है, एक राज्य है जहाँ पर डायमंड पाए जाते हैं। हर जगह, हर गली मोहल्ले में डायमंड नहीं मिलते हैं। यानी कि डायमंड कहाँ मिलेगा, इसकी एक निर्धारित दिशा है। ठीक है, और डायमंड हमेशा कैसे हैं, ऐसे खुले नहीं पड़े रहते हैं। मतलब खुले नहीं पड़े रहते हैं, इसका मतलब वो किसी ना किसी चीज़ से झगे रहते हैं, उड़े रहते हैं। ठीक है, तो हीरा, हीरा एक पर्टिकुलर दिशा में मिलता है, यानी कि दिशा उड़ीसा। ठीक है, और वो कुछ ना कुछ ओढ़े रहते हैं, मतलब जैसे कोयले के अंदर ही आपको, खदानों में कोयले के अंदर आपको हीरा देखने को मिलता है, यानी कि हीरा के ऊपर क्या है, कोयले की परत है, यानी कि हीरे ने कोयला को ओढ़ रखा है। ऑलराइट, तो हीरा आपको पर्टिकुलर एक दिशा में देखने को मिलते हैं, तो हीरा कुंड बांध जो है वो ओडिशा हो गया। श्री सैलम बांध, तो हम सभी लोग जानते हैं कि श्री जी का नाम राधा जी और राधा जी का नाम कृष्ण जी के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो इससे बेहतर ट्रिक और इससे बेहतरीन और तो कुछ हो ही नहीं सकता है श्री के साथ में। तो इसी बात पे एक बार आप लोग कमेंट में राधे राधे भी लिख दीजिए। नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है, तो देखो इसकी दो ट्रिकें हैं। पहली, या तो जैसे फर्स्ट इसका और लास्ट इसका, नागा का आप उल्टा कर दो, यानी कि गाना। नागा अर्जुन कहाँ है, गाना, यानी कि तेलंगाना। कहाँ है नागा अर्जुन, तेलंगाना। ठीक है, और दूसरी ये है कि नागा अर्जुन सागर बांध, तो अर्जुन मतलब अगर हम लोग देखें तो श्री कृष्ण ने नाग के ऊपर किस तरीके से डांस नृत्य किया था और नाग का तेल ही निकाल दिया था। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने क्या किया था, नाग का तेल ही निकाल दिया था। तो नागा अर्जुन कहाँ है, तेलंगाना में। मत्सूर बांध कहाँ है, तो ये कर्नाटक में। मत्सूर, देखिए आज सबसे पहले जैसे हम नाम लेते हैं ना, मत मत्सूर, तो क्या आ रहा है, मत मत, यानी कि मत कर भाई, मैं तुझे कितने बार बोल चुकी हूँ, मत कर। क्या मत कर, नाटक मत कर,
मतसूर कर्नाटक, मत कर नाटक, मत कर नाटक, मतसूर नाटक कर्नाटक। सरदार सरोवर तो हम सभी लोग जानते हैं गुजरात में है, ठीक है। इदुक्की बांध कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका, जैसे नहीं कहते हैं कि रात में अगर कहीं चल रहे हैं तो एक से भले दो हो जाते हैं, है ना। एक आम बात में हम लोग कहते हैं कि अरे एक से भले दो हैं। कब दो हैं? कि जब आप रात में कहीं जा रहे हैं तो इदुक्की, चाहे इक्की और फिर दुक्की की, ठीक है। तो एक से भले दो हो जाते हैं। फरक्का बांध, फरक्का बांध आपका केरल राज्य में स्थित है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो बच्चों इसका जो उत्तर है वो यहाँ पे गलत लिख दिया है। हाय गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ऑलराइट, तो हम लोग बात कर रहे थे राणा प्रताप सागर बांध की, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो उत्तर है ये गलत लिखा हुआ है बच्चों। राणा प्रताप का जो सही आंसर है वो राजस्थान है, ठीक है। मैंने काफ़ी बार इसको चेक किया है क्योंकि ये मिसप्रिंट हो कैसे गया ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है वो आपका राजस्थान में है। बोडंग बांध कहाँ पर है? तो ये भी आपका राजस्थान में है। मयूराक्षी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका झारखंड में है। और अलमट्टी बांध तो यह आपका कर्नाटक में है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ट्रिक नहीं बताई जाएगी बच्चों। देखो हम लोग बात कर, हमने आपको फरक्का से, ठीक है, फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है? तो फर है कैसे? फर फरक्का, अक्का, ठीक है। तो इधर जैसे ये वाली जो भाषा होती है अक्का, अन्ना, ये सब किस साइड बोलते हैं हम लोग? केरल साइड में बोलते हैं, है ना। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक शब्द देखने को मिल रहा है फर। तो जो रेलगाड़ी होती है वो कैसे चलती है? फर करती हुई चली जाती है एकदम, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कैसे एकदम फरफराती हुई चली जा रही है। या फिर कोई पंछी होता है वो कैसे फर करके उड़ता है। तो वैसे यहाँ पे रेल ऐसे आपका बन जाता है जो ट्रिक में है। तो आप लोग फरक्का से, जैसे रेलगाड़ी कितनी जोर से हवा एकदम फर करती हुई चली जाती है, तो केरल। राणा प्रताप राजस्थान, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि राणा प्रताप आई थिंक चित्तौड़ और ये सब चीज़ें आप लोगों को पता ही है। बोडंग बांध कहाँ स्थित है? तो बोडन, तो राणा प्रताप के साथ में ही आप इसको भी याद रखेंगे, राजस्थान। मयूरासी तो हम लोग जानते हैं कि जो मयूर होता है उसको हम लोग मोर को कहते हैं, मयूर, है ना। इसका एक पर्यायवाची होता है। और मोर जो है हमको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? झाड़ में, जंगल में, झाड़ों में, है ना, खेत खलियानों में, झाड़ आड़, मतलब जहाँ पे अब खेत खलियान में वो चीज़ अलग की बात है कि हम लोग उनको फसल कहते हैं या कुछ है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ऐसी लंबी लंबी झाड़ें ऐसी होती हैं, है ना। और बहुत बड़े बड़े पेड़ वेड़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको झाड़ में मोर देखने को मिलते हैं, जंगलों में, झाड़ों में। तो मयूर राशि कहाँ है आपका? झारखंड में। और अलमट्टी बांध कहाँ है? कर्नाटक में। कैसे याद रखेंगे? जैसे हम लोगों ने वो याद रखा था ना, मतसूर, मतलब मत कर कर्नाटक। तो अलमट्टी, इसमें भी आपका मट आ रहा है, मट आ रहा है ना, तो फिर कर्नाटक। ऑलराइट, तो ये आपकी ट्रिक थी। और बीच में जो डिस्टरबेंस हुआ जिसकी वजह से एक जो हमारी लय, एक जो हमारा फ्लो चल रहा था बच्चों, वो बिगड़ गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कहना चाहती हूँ आप लोगों से। बट अगर आपको ये वीडियो और ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।